बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन कचौरी और रोल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जो जायके में बहुत ही ज़्यादा खस्ता और डिलीशियस बनकर तैयार होती है और इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 कप मैदा लिया है, आधा टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और 3 से 4 टेबलस्पून घी की शामिल करेंगे। हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी को इस मैदे में अच्छी तरह से मिला देंगे। मुट्ठी बंद करने से ये इस तरह का हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। कोशिश करनी है हमारी डो बहुत ज्यादा सख्त या बहुत ज्यादा नरम ना हो। खस्ता कचौरी बनाने के लिए हम अपनी डो को मीडियम ही रखेंगे। अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को 30 से 40 सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ग्रीन अनियन का शामिल करेंगे। आप इसमें नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं। कुछ देर के लिए इसको सौते करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, इसे इसमें शामिल कर देंगे। चिकन के कीमे को अच्छी तरह से भूनते हैं। इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब भी आपको पानी डालने की जरूरत पड़े तो इसमें डालते जाएं और कीमे को भूनते जाएं। अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं। नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। आप अपनी मर्जी से मसाला कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे मसाले न जलें। इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें वेजिटेबल शामिल करते हैं। 1 गाजर ली थी, उसको बारीक बारीक काट लिया था, इसे शामिल कर देंगे। चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। अब इन दोनों सब्जियों को इस कीमे में अच्छी तरह से भूनेंगे। दरमियाने साइज की आधी बंद गोभी को बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे ढक देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे। हमने अपनी डो को 3 बराबर हिस्सों में काट लिया है और 3 पेड़े बना लिए हैं। अब रोलिंग पिन की मदद से इसको चपटा कर लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे आम चपाती बनाई जाती है। जब रोटी की शेप बन जाए तो ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगा लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। अब ये गोल शेप को दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। दोबारा घी लगाएंगे और इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। एक बार दोबारा फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी वही घी और मैदा छिड़क देंगे। अब इसे टाइटली फोल्ड करते जाएंगे। ये स्टेप करने से लच्छेदार कचौरी बनती है। अब इसको बीच से काट लेंगे। तीन पेड़ों के 6 कचौरियां बनकर तैयार होंगी। 1 कप मैदा लिया है, इसमें आधा टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। 1 कप पानी का शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। कोशिश करें कि कोई गांठ बाकी ना रहे। मजीद स्मूथ बनाने के लिए इसे एक छन्नी से छान लेंगे। एक बर्तन में पानी लिया है, इसे बॉईल करते हैं। इस लिक्विड से 1/4 कप अमेज़ा लेंगे, इसे एक फ्राई पैन पर डाल देंगे। फ्राई पैन को ऊपर नीचे करेंगे। पूरी लिक्विड से हम रोटी की शेप बना देंगे और बॉईल किए हुए पानी के ऊपर रखकर इसको पका लेंगे। तकरीबन 40 से 45 सेकंड तक के लिए इसको आपने पकाना है। इसे रिमूव करेंगे और एक साफ कपड़े के ऊपर इसको रख देंगे। यही स्टेप करते हुए हम अपनी तमाम रोटियां बना लेंगे। अब कचौरी बनाने के लिए हम इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। रोलिंग पिन की मदद से इसको फ्लैट कर लेंगे। ये तकरीबन 1 रोटी का आधा साइज बन जाएगा।
इसे प्याली में डालकर कीमे का मेज़ा इसमें शामिल कर देंगे और फोल्ड करते हुए इसके तमाम सिरों को बंद कर देंगे और अच्छी तरह से सील कर देंगे। यही प्रोसीजर हम अपनी तमाम कचौरियों के साथ करेंगे। अब जो बॉईल करके रोटी तैयार की थी उससे हम रोल बना लेते हैं। अब इसमें कीमा डाल देंगे। रोल को भी चारों तरफ से हम बंद करते हुए इसको सील कर देंगे। इसी तरह से तमाम रोल तैयार कर लेंगे। मैदे में पानी डालकर थोड़ा सा घोल तैयार कर लिया था, उससे हम अपने रोल को सील कर देंगे। कोशिश करनी है रोल और कचौरी बनाते हुए हम इसके तमाम कोनों को अच्छी तरह से सील कर दें। ये देखिए हमारे रोल और कचौरियां फ्राई होने के लिए तैयार हैं। आइए अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कचौरी को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि लो फ्लेम पर पकी हुई कचौरी ही खस्ता बनकर तैयार होती है। जब 7 से 8 मिनट हो जाएं, तो इसकी साइड को पलट देंगे। अब इस साइड को भी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। जब इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो इसका मतलब है हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। आइए इसके डिश आउट करते हैं। कचौरी को जब डिश आउट करेंगे तो ये काफी ऑयली होगी। कोशिश करनी है इसके ऑयल को रिमूव कर देंगे। जो जो हमारी कचौरी ठंडी होती जाएगी ये खस्ता होती जाएगी। फ्लेम की स्पीड को नॉर्मल कर देंगे। इसमें तमाम रोल्स को डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। हमारे रोल भी बनकर तैयार हो गए हैं। आइए इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितने खस्ता कीमा कचौरी और रोल बनकर तैयार हुए हैं। अब आप भी बहुत आसानी से अपने घर में ये ऑथेंटिक तरीके से रेसिपी बना सकते हैं और इफ्तार का लुत्फ दुबाला कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।